हाय। एक न्यूज़ है कि क्या मस्ती 4 में अजय देवगन है या फिर क्या ये अजय देवगन का नाम लेके अपनी एक तरीके से क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी कर रहे हैं या फिर फिल्म की पब्लिसिटी कर रहे हैं। ओके, क्योंकि बड़े बड़े क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि मस्ती 4 में अजय देवगन का कैमियो नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ अचानक आ गई है कि मस्ती 4 में अजय देवगन का कैमियो है वाला। वो जो उसका इंस्पेक्टर सिकंदर त्यागी, शायद उसका कैरेक्टर जो था मस्ती 1 में। देखो दोस्तों, मुझे लगता है ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि वैसे भी अजय की फिल्म अगले वीक मतलब इस वीक में आई है, पिछले अगले वीक में मस्ती 4 आएगी, तो थोड़ा सा अजय के फैंस को भी ललचा लेते हैं, थोड़ा बेवकूफ़ बना लेते हैं, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि मस्ती 2 और मस्ती 3 में अजय देवगन का कोई लेना देना नहीं था, और मस्ती 4 में अचानक अजय देवगन कैसे आ गया भाई। अजय देवगन का जो कैरेक्टर था वो शायद वो रितेश और कौन वो आफ्ताब और विवेक में से किसी के सिस्टर का पहचान वाला या भाई था ना, वो कोई तो सॉरी उनकी बीवी का कोई पहचान वाला या भाई वगैरह कुछ तो था, वो ऐसा तो वो कैरेक्टर था। इस बार तो भाई तुम्हारी एक्ट्रेसेस भी बदल चुकी है, अचानक कैसे अजय देवगन का नाम सामने आया भाई। इसे बोलते हैं बॉलीवुड की तरफ, जब आपकी फिल्म का पब्लिसिटी करना हो तो किसी बड़े एक्टर का नाम लेना। तो मुझे नहीं लगता है कि अजय का कैमियो है, और अगर है या नहीं वो नहीं पता, मैंने सुना है नहीं है, वरना अजय देवगन एक बार तो मस्ती के सेट पे दिख जाता। ठीक है, अगर इन लोगों ने थोड़ा सा सीक्रेटली उसका शूटिंग किया होगा तो नहीं पता, पर भाई तो क्या मैं अजय के फैंस को ये बोलूँ कि नहीं नहीं भाई तुम दे दे प्यार दे मत देखो, मस्ती देखो, ऐसा बोलूँगा? नहीं भाई, तुम्हारे काम दे दे प्यार दे 2 ही देखना है, मतलब मस्ती 4 वो बाद में देख लेना भाई साहब। ये सब हाइप क्रिएट करने का पैतरा है, और इससे क्या होगा, दे दे प्यार दे 2 का हाइप ऑटोमेटिक थोड़ा सा, मतलब मुझे नहीं लगता इतनी चाइल्डिश बातों से कम होगा, लेकिन भाई जानबूझ के फैलाया गया है, ये कल परसों से ही ट्रेंड कर रहा है ये चीज़। अब इससे क्या होता है भाई, आज आपकी फिल्म आ रही है, आप लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, अरे भाई चलो अजय, तो फिर कहीं ना मैं दे दे प्यार दे के बदले कहीं मस्ती तो ना देख लूँ। देखो आप ज़रूर बोलोगे नहीं नहीं भाई इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों की मेंटेलिटी पर पड़ता है भाई फ़र्क, बात को समझो। तो मैं तो यही कहूँगा, इस पैतरे में मत आओ। ये मस्ती 4 वाले शायद मुझे लगता है दे दे प्यार दे 2 की हाइप पहले ही जानबूझ के भी कम करना चाहते हैं, ताकि होगा क्या, अगले वीक में इनको ज़्यादा शोज़ मिल जाएंगे। और एक सेकंड के लिए मान के चलो, अगर दे दे प्यार दे 2 अच्छी नहीं जाती है, तो कौन सा थिएटर ओनर बोलेगा नहीं नहीं भाई अच्छी नहीं जा रही, तो भी मैं इस वीक का वेट कर लेता हूँ। तुम सोचो भाई, ये एक मेंटल प्लान है, तो आप बचिए इस प्लान से, मेरा ये मानना है। अब रही बात वेलकम टू द जंगल का, एक अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको। अहमद खान शॉट 2 रोमांटिक सॉन्ग्स इन दुबई विद अक्षय एंड दिशा एट द एंड ऑफ अक्टूबर। बाय द वे वो लोग सुनील शेट्टी को भी एड़ा अन्ना करके ला रहे हैं, पता नहीं भाई आवारा पागल दीवाना का कैरेक्टर तुम कैसे यहाँ पे ला रहे हो, पता नहीं। ही इज़ करंटली शूटिंग इन मुंबई एंड आफ्टर दिस द क्लाइमैक्स विल बी शॉट इन दिसंबर इन 20 डे शेड्यूल। हाँ, मैंने एक बात आप लोगों से कही थी, अगर आपको याद होगी तो भाई साहब याद कर लो। मैं एक बात मैंने कही थी आपको कि इसका दिसंबर में फाइनल हो जाएगा, ये क्या बोलते तुम्हारा जो ये शेड्यूल जो है फाइनल, एक पोस्ट प्रोडक्शन में दिसंबर में निकल जाएगी। तो क्लियरली लग रहा है अब कि दिसंबर में 20 दिन का शेड्यूल होने के बाद द क्लाइमैक्स फीचर्स ऑल 34 एक्टर्स, चेस सीक्वेंस है, गन फाइट से, ब्लास्ट है, सीक्वेंस विथ 300 हॉर्सेस। आफ्टर दिस एन इंट्रोडक्शन सॉन्ग विथ एंटायर कास्ट विल बी शॉट इन दुबई। ओके, मतलब वेलकम टू द जंगल का लोग जो कल बोल रहे थे मैं अपडेट नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं कभी भी किसी फिल्म को इग्नोर नहीं करता हूँ। होता क्या है कि अरे जब कोई फिल्में वगैरह आ रही होती है, और जब फ्राइडे वगैरह आता है ना, थर्सडे से लेके सैटरडे तक, तब थोड़ा सा अपना अलग ही मोड ओपन हो जाता है। जो फिल्में आती हैं हम उनके पीछे भाग लेते हैं, ट्रेंडिंग यार देखो कितना ऑनेस्ट हूँ मैं। तो हाँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ। और देखो भाई, मैं वो बंदा हूँ जो वेलकम टू द जंगल को लेके, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पहले बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि नहीं था उसके पीछे रीज़न है भाई, मैं कोई ऐसे ही नहीं बोलूँगा। तुम लोगों का वो जो अहमद खान है, फिरोज़ नाडियाड वाला है, ये लोग कितने डीले थे याद करो। जब ये फिल्म बन रही थी 2022 में अनाउंसमेंट हुआ है, 25 में भी हम इसके शूटिंग की बात कर रहे हैं। सोचो, रिलीज़ डेट तो छोड़ो, ये कौन सी बाहुबली, अरे बाहुबली की भी शूटिंग इससे पहले हो गई थी यार। मतलब इतना लेट तो मैं अक्षय कुमार के लाइफ में कभी नहीं देखा कि इतनी टाइम किसी शूट को लगा होगा। भाई अक्षय कुमार का रिकॉर्ड है 28 दिन में उसने जॉली एलएलबी 2 कंप्लीट की थी, और ब्लॉकबस्टर भी हुई थी वो। ये नहीं होता है कि 28 दिन का शूटिंग 40 दिन में शूटिंग किया तो फ्लॉप होती है फिल्में, भाई ब्लॉकबस्टर भी होती है। अब कोई कुछ कुछ फिल्में छोटी भी होती है, ज़रूरत नहीं रहती कि अब जैसे शैतान 1 आई थी, अजय ने भी वो 20-25 दिन में 28 दिन में उसका भी शूटिंग कंप्लीट हुआ था।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई कि 4 फिल्में बनाने से फ्लॉप, एक ही फिल्म आओ 2 साल में। वॉर 2 का क्या हुआ फिर? ऋतिक तो भाई 2 साल बाद आया था ना, 1.5-2 साल बाद। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो सिर्फ अपना अपना एक माइंडसेट होता है। बस ये होता है कि हाँ, एक होना चाहिए। तुम 3 फिल्में ला रहे हो साल में, तो वो एक ऐसी 4-4 मंथ वाली गैप से आएगी तो सही है। अगर वो 3 फिल्में ऐसे आ रही है कि जनवरी, मार्च और अप्रैल, तो फिर उनकी ज़्यादा पिटने के चांसेस है। रैदर देन अगर वो ऐसी आती है जनवरी, जून, नवंबर या दिसंबर, तो वो एक गैप दिखता भी, ऑटोमेटिक लोग एक्साइटेड होते हैं, भले सेम हीरो ही क्यों ना हो। ये थोड़ा सा प्रोड्यूसर पे भी होना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते, अब एक्टर्स को ये चीज़ें पता होती हैं, पर एक्टर्स क्यों बोलेगा अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है? भाई उसको पैसा मिल गया तो प्रोड्यूसर पे वो थोड़ी दादागिरी कर सकता। प्रोड्यूसर तो बोलेगा ना, भाई तेरा काम हो गया, तू थोड़ी प्रोड्यूसर यहाँ पे, मैं मेरी मर्ज़ी से रिलीज़ करूँगा। क्योंकि अक्षय की 3 फिल्में ऐसी थी जो अक्षय जल्दी नहीं रिलीज़ करवाना चाहते थे। वो थी मिशन रानीगंज, जी हाँ, खेल खेल में, ये 2 फिल्में। और तीसरी फिल्म थी भाई नहीं, तीसरी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, वो रूमर है, वो प्रूव हो गया था, नहीं वो रूमर था। बट ये लोग चाहते थे कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ किसी भी फिल्म के साथ क्लैश ना हो। अनफॉर्चुनेटली वो क्लैश हुआ था, पर वो शायद क्लैश होता ना होता वो अलग बात है। पर 2 फिल्मों के मामले में अक्षय कुमार सही निकले भाई, क्योंकि खेल खेल में भी जल्दबाजी में रिलीज़ कर दी थी बाद में कि चलो स्त्री 2 के साथ क्लैश। और स्त्री 2 तो लोगों ने अक्षय का खेल खेल में से ज़्यादा तो लोगों ने स्त्री 2 वाले कैमियो को प्यार दे दिया था लोगों ने, तो वो एक अलग बात हो गई। और मिशन रानीगंज को लेकर तो मैं बार बार चिल्ला रहा था भाई। मिशन कौन सी थी वो? मिशन रानीगंज थी ना भाई। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोला था मत करो यार वो रिलीज़, क्योंकि अभी OMG 2 आई थी और ये लोग ना बगनानीज थे ना, कौन थी वो? मिशन रानीगंज किसकी थी? पूजा एंटरटेनमेंट की थी। इनको लालच आ गया है, चलो यार अक्षय फॉर्म में आ गया, OMG 2 हिट हो गई, चलो उसके ही साथ इसको भी हम रिलीज़ करवा देते हैं। अब 1-1.5 महीने का गैप हो भी गया है, चलो कर देते हैं रिलीज़। तो इस वजह से हुआ क्या था, उल्टा OMG 2 के भी थोड़े से स्क्रीन्स बेवजह के कम हो गए थे जो नहीं होने थे, और इन लोगों की भी फिल्म को लॉस हो गया था। तो कभी कभी प्रोड्यूसर के हाथ में होता है भाई सब कुछ, एक्टर कुछ नहीं कर सकता है। अब उसके पीछे ये लॉजिक नहीं है कि भाई एक आदमी 30 साल से इंडस्ट्री में है, तो देखो भाई पैसा पैसा है भाई। प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच, आप एक्टर के फ़ैन होते हो, प्रोड्यूसर फ़ैन नहीं होता है। प्रोड्यूसर उसका एक पार्टनर, कलीग टाइप का उसको लेता है कि भाई मैं तेरे को, भाई कोई भी प्रोड्यूसर अगर 30-35 करोड़ या 60 करोड़ हीरो को दे रहा है, तो वो प्रोड्यूसर उसको अक्षय अजय ऐसा स्टार बन के नहीं देखेगा। उस प्रोड्यूसर की भी तो कुछ औकात है ना कि वो 40-60 करोड़ दे रहा है उसको अपने जेब से, मतलब वो भी कितना बड़ा होगा। वो ऐसे देखते हैं भाई बिजनेस कलीग वाला। तुम्हारे लिए वो सुपरस्टार्स हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं। इसलिए आप देखो कभी भी जब झगड़े होते हैं तो ये ओपनली एक दूसरे की लेते रहते हैं। अभी वो देखो अभिनव कश्यप सलमान खान के साथ क्या कर रहा है, रोज़ पॉडकास्ट चल रहे हैं, रोज़ गालियाँ चल रही हैं। ये कभी किसी के नहीं होते भाई, ये सिर्फ बिजनेस होता है, समझो बात को। तो ये आप लोगों का अलग एंगल रहता है, उनका अलग होता है। हाँ, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं एक्टर्स की, जैसे नाडियाडवाला ग्रैंडसन वाले साजिद नाडियाडवाला अक्षय कुमार की रिस्पेक्ट करता है, सलमान खान की भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, और उन दोनों ने भी उसको हमेशा अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया है। कुछ चुनिंदा फिल्में अगर नहीं भी चली, लेकिन ज़्यादा फिल्में चली भी है, तो ये भी एक चीज़ होती है देखने लायक। एनीवेज, तो चलो ये 2 अपडेट्स देनी थी। मुझे नहीं लगता है मस्ती में अजय का कैमियो है भाई, ओके, ये हाइप करवा रहे हैं जानबूझ के। और वेलकम टू द जंगल का जो अपडेट देना था, या एक्सपेक्टेशंस आर हाई फ्रॉम बोथ फिल्म्स बाय द वे। मुझे एक्चुअली मस्ती से भी एक्सपेक्टेशन है, ओके। दीदी प्यार दे 2 से फिल्म देखने के बाद तो मैं कहूँगा अच्छी फिल्म है। अब चलेगी नहीं चलेगी वो थोड़ा बहुत ऑडियंस पे, रिव्यूज़ तो अच्छे ही आएंगे।